वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, द आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए 100 kV 6.6 by 0.4 kV सिंगल फेस ट्रांसफार्मर आर 600 watt एंड 900 watt रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस एट रेटेड कंडीशन, फुल लोड कॉपर लॉस बोला है उसने। ठीक है, एट रेटेड कंडीशन पे उनके लॉसेस दिए हैं। आगे वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इफिशिएंसी एट फुल लोड एंड एट हाफ लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, इफिशिएंसी उसने पूछा है अपन को एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे। और जो नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन को उसमें उसने बोला है कैलकुलेट द लोड एट विच मैक्सिमम इफिशिएंसी विल ऑकर। लोड पूछा है कि जहाँ पे मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑकर करेगी एट सेम पावर फैक्टर, और उस एट सेम पावर फैक्टर, पावर डबल हो गया, एट सेम पावर फैक्टर पे उसने उसका क्या पूछा है, एफिशिएंसी का वैल्यू भी पूछा है। तो देखिए जो डेटा दिया है पहले वो लिख लेता हूँ मैं, जो डेटा गिवन है। गिवन देखिए अपन को क्या दिया है, जो गिवन डेटा दिया है अपन को वो दिया है अपन को आयरन लॉसेस कितने हैं, पी आई जो दिए अपन को वो गिवन है 600 वाट, और जो पीसीयू दिए वो कितने दिए हैं 900 वाट। ठीक है, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है इफिशिएंसी एट फुल लोड एंड एट हाफ लोड। ठीक है, पहले ए पार्ट के लिए अपन कैलकुलेशन करते हैं। उसने उसके बाद जो केवीए दिया है, केवीए कितना दिया है उसने 100 केवीए दिया है, और जो पावर फैक्टर दिया है उसने cos फाई, इट इज गिवन अस पॉइंट, इट इज गिवन अस 0.8। ठीक है, अब मैं इफिशिएंसी लिखता हूँ फॉर फुल लोड। ठीक है, केस 1 एट फुल लोड, अगर फुल लोड है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट फुल लोड x इज इक्वल टू 1। तो बाकी फिर बहुत ही आसान है, ईटा इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ के वी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ के वी ए मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई प्लस x टाइम्स ऑफ पी सी यू। ठीक है, इसका तो स्क्वायर हो जाता है प्लस पी आई। ठीक है, अब इसमें बस वैल्यूज पुट करने हैं। x का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय के वी कितना है 100 के वी है। ठीक है, तो दिस विल बिकम 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस पी आई प्लस पी सी। पी आई का वैल्यू कितना दिया है, पी आई का जो वैल्यू दिया है अपन को दिया है 600 वाट, दिस इज 600, और पी सी यू का वैल्यू फुल लोड पे दिया है, x का वैल्यू तो 1 है, आपको मैं पहले बता दिया हूँ, डिवाइडेड बाय 900 सॉरी प्लस 900। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा, मेरे पास उसका आंसर है, इसका आंसर आने वाला है आपके पास, इसका जो आंसर आएगा 0.98159। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपके पास 0.98159। ठीक है, और परसेंटेज में अगर आप इफिशिएंसी एक्सप्रेस कर रहे हो तो दिस विल बिकम 98.159%। कितना आएगी एक परसेंटेज में इफिशिएंसी, इट विल बी 98.159। ठीक है, ये था अपन के पास केस 1 के लिए एट फुल लोड। अब बात करते हैं केस 2 के लिए, मतलब क्या हाफ लोड के लिए। सो केस 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, केस 2 एंड केस 2 इज नथिंग बट व्हाट, इट इज एट हाफ लोड, एट हाफ लोड। ठीक है, तो एट हाफ लोड देखिए जो आपके पास इफिशिएंसी आने वाली है, इफिशिएंसी ईटा आपके पास देखिए अभी क्या है, आपके पास तो मैं फॉर्मूला लिख के दिया हूँ, बस उसमें क्या करना है अपन को वैल्यूज को वेरीज करना है। ठीक है, एट हाफ लोड x का जो वैल्यू होगा तो वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.5, मतलब क्या 1/2। ठीक है, तो बस ये वाला मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, और सेम पावर फैक्टर भी बोला उसने। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस जब लिखोगे तो उसमें जो आयरन लॉसेस होंगे, जो कांस्टेंट लॉसेस होंगे, ठीक है, वो लॉसेस कैसे होंगे कांस्टेंट, तो मैं उसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे होगी, यहाँ पे जो गड़बड़ बच्चे करेंगे वो वेरिएबल लॉसेस के टर्म्स में, जब मतलब वेरिएबल लॉसेस जब लिखेंगे तो कितने लोडिंग है उसको भूल जाते हैं। तो लोडिंग यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, कितना लोडिंग 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेटेड कॉपर लॉसेस कितने थे 900, कितने थे 900। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएंगे 0.97
मैं देख लेता हूँ नंबर मेरे पास जो दिया है, ठीक है। ये आएगा आपके पास 0.9798 ये आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.9798 ये आएगा ईटा, और अगर आप उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो आ जाएगा 97.98%। कितना आ जाएगा 97.98%, ठीक है, जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास। केस 2 भी आ गया, ठीक है। आप बात कर रहे थे केस 3 के बारे में जो उसने पूछा है। केस 3 में उसने क्या पूछा है, ऐसा लोड का वैल्यू बताइएगा कि जिस लोड पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, जिस लोड पे अपन को क्या आएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। अब अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो उसके लिए जो मैंने कंडीशन निकाल के दिया था आपके पास, वो कंडीशन क्या था, वो कंडीशन था आपके पास I²R इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू PI, इज इक्वल्स टू व्हाट PI, ठीक है। अब अगर मुझे लोड का वैल्यू निकालना है, ऐसा लोड पूछा है कि जिस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा I लोड इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ I रेटेड, इज इक्वल्स टू व्हाट, x टाइम्स ऑफ I रेटेड। और ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है कि जब I रेटेड और I लोड जब दोनों सेम होंगे तब, जब क्या दोनों सेम होंगे तब। तो उस कंडीशन में तो अपन क्या लिखते हैं, x का वैल्यू 1 लिखते हैं, x का वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास x² मल्टीप्लाई बाय I रेटेड का स्क्वायर इंटू R इज इक्वल्स टू व्हाट PI, इज इक्वल्स टू व्हाट PI। I रेटेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर नथिंग बट रेटेड कॉपर लॉस, मतलब व्हाट, रेटेड कॉपर लॉस। सो दिस विल बिकम PCU रेटेड, ये क्या बन जाएगा, PCU रेटेड बन जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट PI, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट PI। और मैं आपको एक बात ये भी लिख के दिया था, एक फॉर्मूला भी लिख के दिया था, मैं एक फॉर्मूला आपको ये भी लिख के दिया था, x इज इक्वल्स टू KVA लोड डिवाइडेड बाय KVA रेटेड। लोडिंग जब निकालने के लिए मैंने बोला था आपको लोडिंग किस तरीके से निकालोगे, तो ऐसा लिख के दिया था, बिल्कुल सही है। मैं उस फॉर्मूले से इसको अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसके लिए, इसके पहले भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मतलब उसको डिराइव कैसे करना है, अगर भूल गए तो वो भी मैंने बताया था, तब भी आप उसको, कोई भी आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्मूले से आप उसको जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा अप्रोचेस आपके पास होंगे उतना आपका ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या आएगा, दिस विल बी KVA लोड डिवाइडेड बाय KVA रेटेड, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय PCU रेटेड, ठीक है, PCU रेटेड इज इक्वल्स टू व्हाट PI, इज इक्वल्स टू व्हाट PI, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, मुझे KVA लोड पूछा है कि जिस लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा, सो मैं पूछ रहा हूँ KVA ऑफ द लोड, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PI, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट PI अपॉन PCU, ये आ जाएंगे आपके पास अंडर रूट में, याद रखना दोनों कैसे रेटेड है, दोनों कैसे रेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, रेटेड है ऐसा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय KVA रेटेड, मल्टीप्लाई बाय व्हाट KVA रेटेड, ठीक है। KVA लोड इज इक्वल्स टू KVA रेटेड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ PI अपॉन PCU एंड बोथ आर रेटेड। इसके वैल्यूज अगर मैं लिखूँ तो दिस विल बिकम 100 KVA, सो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय PI रेटेड कितना आपके पास, दीज आर 600 वाट एंड PCU रेटेड कितने 900 वाट, कितने 900 वाट, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा 81.06 KVA, कितना आ जाएगा 81.06 KVA, ये आ जाएगा आपके पास का क्या, द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर, दिस विल बी द लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑकर। सपोज अगर उसने ऐसा पूछा होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो ऑकर होगी उसका वैल्यू क्या होगा, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होगी उसका वैल्यू क्या होगा। सपोज अगर आपको ऐसा पूछा तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे आप उसको, बस कुछ नहीं है, बस उसको इस फॉर्मूले में रख दिया तो आराम से आपको पास क्या पता चल जाएगा, उसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, बस उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए उसका वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बस उसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो उसके वैल्यू के लिए सबसे पहले ज़्यादा जरूरी क्या होगा, एक्स का वैल्यू बहुत जरूरी होगा आपके पास, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू जरूरी होगा। और ये कब की बात है, ये तो तब की बात है भाई कि जिस बात पे मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर हो रहा है, जिस बात पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर हो रहा है। मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा कैलकुलेशन करें मुझसे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कितना KVA होगा वो तो पता चल गया, पावर फैक्टर भी उसने बोल दिया सेम पावर फैक्टर। तो मैं लोडिंग निकाल लेता हूँ, लोडिंग क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू PI अपॉन PCU। तो PI का वैल्यू कितना है, दिस इज 600 रेटेड है दोनों, दिस इज ऑल्सो दिस वन
दिस इज नथिंग बट व्हाट अंडर रूट ऑफ 2/3, दिस इज नथिंग बट व्हाट अंडर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू अगर मैं देख लूँ तो मेरे पास जो दिया है उसका वैल्यू, जो रेटिंग जो दी है मेरे पास, यहाँ पे तो उसको वैल्यू नहीं दिया मेरे पास, लेकिन ठीक है आप उसको निकाल सकते हो, ये तो निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2/3 इज नथिंग बट व्हाट अंडर रूट ऑफ 0.667 आ जाएगा, ये तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 0.667, इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, बस मुझे क्या करना है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है। और एफिशिएंसी निकालनी है मुझे कब? इस पर्टिकुलर लोडिंग पे। तो इस पर्टिकुलर लोडिंग पे जो एफिशिएंसी आएगा मेरे पास, उसका वैल्यू कितना होगा ये मुझे पूछा है। ठीक है, सो ईटा इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 0.667 मल्टीप्लाई बाय केवीए कितना है 81.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8, पावर फैक्टर तो सेम बोला है ना, डिवाइडेड बाय 0.667 मल्टीप्लाई बाय 81.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस क्या होगा पता है क्या होगा? प्लस तब होगा कि मतलब अभी तो कंडीशन क्या है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली है, और इस मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास जो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होंगे ना, दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर दोनों सेम हो रहे हैं तो मुझे एक बात भूलिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दिस विल बी 900 प्लस व्हाट 600। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 0.9893 आई थिंक, मेरे हिसाब से उसका वैल्यू जो मेरे पास दिया है इट इज़ 0.98196। कितना है? 0.98196। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में? 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5%। क्या बोला है? जो रेजिस्टेंस दिया है 100 kVA ट्रांसफार्मर का, उस रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5%। अभी कौन सा रेजिस्टेंस होगा? परसेंटेज में दिया है, मतलब कौन सा होगा? पर यूनिट में होगा। पर यूनिट में होगा, so this will be per unit resistance and its maximum efficiency occurs at the 50 kVA load। कौन से केवीए पे आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है? लोड दिया आपके पास 50 kVA लोड है कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है, और पूछा कि टोटल लॉस एट फुल लोड कंडीशन इज डैश वाट। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितना भी गिवन डेटा है उसको सबसे पहले क्या करोगे? अच्छे से लिखोगे। ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी दिया है, क्या दिया? ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी दे दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे? गिवन डेटा लिखोगे। क्या करोगे? गिवन डेटा। अब जो रेजिस्टेंस दिया कैसे दिया है? पर यूनिट में दिया है। रेजिस्टेंस कैसे दिया? पर यूनिट में दिया है। सो आर पर यूनिट इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.5 परसेंटेज में दिया है तो मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 टू द पावर -2 से, तो ये पर यूनिट में बन जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 0.0 डायरेक्टली अगर मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊँ और तो दिस विल बिकम 0.05। टोटल अगर मैं उसको देखूँ तो इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसको मैं हटा दूँ तो 10 टू द पावर -3 बन जाएगा। 10 टू द पावर -3 इज नथिंग बट 0.05 पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से बनने वाला है आपके पास आर पर यूनिट। और थोड़ा अगर आप पीछे से जाके देखते हो तो मैं देखिए आपको पास जब मैक्सिमम एफिशिएंसी का और एफिशिएंसी का टोटल जब मैं डेरिवेशन कराया था तो उस वक्त मैं बताया था आर पर यूनिट रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉपर लॉस इन पर यूनिट। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? टोटल कॉपर लॉस इन पर यूनिट। सो आर पी यू इज इक्वल्स टू पी सी यू इज इक्वल्स टू 0.05 पर यूनिट। इतना समझ में आ रहा है? अब इसको अगर मैं पर यूनिट में से अगर मैं इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करूँ तो एक्चुअल के लिए मेरे पास जो बेस होगा, बेस क्या होगा? जो बेस होगा, जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, दैट विल बी द बेस क्वांटिटी फॉर्म। सो यहाँ से अगर मैं बेस केवीए लिखूँ तो क्या होगा? बेस केवीए विल बी द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विच विल बी इक्वल्स टू 100 kVA। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 100 kVA। ठीक है, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स एट 50 kVA लोड। तो लोड भी लिख दीजिएगा कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होती है, लोड इज 50 kVA। लोड इज व्हाट? 50 kVA। अब आपको क्या करना है? उसने पूछा कि टोटल लॉस कहाँ पे ऑकर होने वाला है। क्या पूछा? टोटल लॉस कहाँ पे ऑकर होगा। थोड़ा अच्छे से देखा जाए तो सबसे पहले आपको इसमें एक बात पता चल रही होगी, क्या? कि जो लोड दिया है 50 kVA दिया है, इसके लिए मैंने एक आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा होगा तो आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया था? थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा, मैं सारे फार्मूला आपको लिख के दिया हूँ। क्या लॉ? मैं बताया था आपके पास KVA ऑफ द लोड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ KVA रेटेड इक्वल्स टू व्हाट? एक्स के स्क्वायर टाइम्स ऑफ KVA रेटेड। इस तरीके से बताया था ना आपको।
मतलब लोडिंग तो मैं यहाँ से इस तरीके से बताया था ना, एक्चुअली देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी नहीं, चाहे तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू के वी ए, एक्स स्क्वायर नहीं होता है लोड डिवाइडेड बाय के वी ए रेटेड डिवाइडेड बाय व्हाट, के वी ए रेटेड, इस तरीके से लिखा जाता है। और x को क्या लिख सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू, लेकिन ये कैसे होते हैं, रेटेड होते हैं वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कैसे होते हैं, रेटेड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो x का वैल्यू फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको के वी ए मिल जाएगा कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होती है। सो के वी ए लोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई पी सी यू, लेकिन ये कैसे होते हैं, रेटेड होते हैं। दिस होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय KVA rated, it is going to be multiply what, KVA rated। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो भी कुछ लोड दिया है ना, वो लोड कितना दिया है कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होती है वो दिया आपके पास 50 KVA लोड दिया, कितना दिया है 50 KVA, मतलब कि आपके पास देखिए KVA लोड का वैल्यू पता चल गया, आपको KVA रेटेड भी दिया है, तो वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, PI अपॉन PCU रेटेड पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, PI अपॉन PCU रेटेड पता चल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी उसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, इसके लिए मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर उसको लिखना क्या इतनी बड़ी बात है, आराम से लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज 50 और KVA रेटेड अगर मैं इधर लेके आऊँ तो दिस विल बी रेटेड, तो 100 ही दिया है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PI अपॉन PCU रेटेड, PI अपॉन व्हाट, PCU रेटेड, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो आ रहा है कितना आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 आ रहा है, एंड दिस इज PI अपॉन PCU रेटेड, इसका क्या है, इसका अंडर रूट है। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो PCU रेटेड आ जाएगा, PCU रेटेड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PI अपॉन 4 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, PI मल्टीप्लाई बाय 4, PI मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से आ जाएगा। PCU रेटेड का वैल्यू दिया आपको, बिल्कुल R पर यूनिट दिया, R पर यूनिट दिया तो वहाँ से आप PCU रेटेड तो आराम से निकाल लोगे। और वो तो मैंने बोला है कि R पर यूनिट जो निकाला जाता है वो आपके पास बेसिकली रेटेड पैरामीटर से निकालते हैं। आप क्या से निकालते हैं, रेटेड पैरामीटर से निकालते हो, ठीक है ना। तो आप वहाँ से आपको PCU रेटेड मिल जाएगा, PCU रेटेड जैसे पता चल गया तो आप PI आराम से निकाल लोगे। तो PI का वैल्यू क्या आ जाएगा, PI इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PCU रेटेड डिवाइडेड बाय 4, PCU रेटेड डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। अब PCU रेटेड क्या है, PCU रेटेड का वैल्यू कैसे लिखोगे, 0.005 है ना, 0.005, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, आप उसको बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप, ठीक है ना, बेस से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो पर यूनिट में दिया है उसको तुम एक्चुअल क्वांटिटीज में जब कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 100 KVA से मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 KVA से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय व्हाट, 4, डिवाइडेड बाय व्हाट, 4। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, दिस विल बी 4, दिस विल बिकम 25, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस विल बी 125 वाट, दिस विल बी व्हाट, 125 वाट। एक है आपके पास PI का वैल्यू है, एक किसका वैल्यू आ गया, PI का वैल्यू आ गया, ठीक है। आपके पास जो आयरन लॉसेस आया कितना है, 125 वाट आ गया। आपको पूछा कि आपको टोटल लॉसेस पूछे, सो टोटल लॉस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PI प्लस PCU रेटेड। मैं PCU रेटेड क्यों लिखा है भाई, उसने फुल लोड पे पूछा है, कहाँ पे पूछा, फुल लोड पे। फुल लोड पे क्या आएंगे, जो रेटेड होंगे वही तो फुल लोड पे आएंगे, ठीक है। तो PI का वैल्यू कितना है भाई, PI का वैल्यू 125, और इसका कैसे लिखोगे, PCU का 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, रेटेड से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 500 प्लस 125 कितना बन जाएगा, 625 वाट, कितना बन जाएगा, 625 वाट। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर क्या था, 625 वाट था, क्या था, 625। अब कभी भी याद रखना कि जब भी ऐसा कोई काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपके पास, आपको ये वाला जो मैं बताया था सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं डेरिवेशन भी निकाल के दिया हूँ, ठीक है। तो वो वाला जो डेरिवेशन है उसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखने से अच्छा कि उसको डिराइव कीजिएगा, और मैंने तो उसको यहाँ पे डिराइव कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर क्या था, उसका करेक्ट आंसर था 625 वाट, ठीक है। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या दिया है क्वेश्चन में। देखिए उसने बोला क्या है, द रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ए 10 kVA 50 हर्ट्ज 2300 बाय 230 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर। रेजिस्टेंस इसके वैल्यूज दिया, प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो दिया आपको, इट इज गिवन अस 3.96 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज गिवन अस 0.0396 ओम। The reactance of the primary winding which is given as it is 15.8 ohm, and that of the secondary winding it is given as 0.06
0.158 ओम, 0.158 ओम है या 0.0158 ओम? 0.158 ओम, करेक्ट. Subscript 1 refers to the HV winding and 2 refers to the LV winding. इसका मतलब क्या, जो आपको जो R1 दिया it is the resistance of the high voltage winding and that of the R2 it is given as the resistance of the low voltage winding. ठीक है. The transformer delivers the rated kVA at 0.8 power factor at 0.8 lagging power factor to a LV side. ठीक है. इसका मतलब जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो it delivers the rated kVA. बेटा जैसे भी उसने रेटेड के भी बोल दिया, इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो लोडिंग जो हो रखी है ट्रांसफार्मर पे, लोडिंग कितनी हो रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट लिखोगे क्या आप, लोडिंग लिखोगे. क्या लिखोगे, लोडिंग. तो लोडिंग कितनी है, रेटेड अगर उसने बोल दिया तो ऑब्वियसली जो लोडिंग का वैल्यू होगा x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 1. x का वैल्यू कितना होगा भाई, 1 होगा. x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा आपके पास. सो द वैल्यू ऑफ द x इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो एग्जांपल आप सॉल्व करोगे उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग टू एलवी साइड, बिकॉज एलवी साइड पे आप तो लोड कनेक्ट करोगे ना सेकेंडरी साइड पे. ठीक है. उसने बोला है फाइंड द एचवी साइड वोल्टेज, फाइंड द एचवी साइड वोल्टेज नेसेसरी टू मेंटेन 230 वोल्ट अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स. उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एचवी साइड वोल्टेज इफ यू वांट टू मेंटेन 230 वोल्ट ऑन द सेकेंडरी टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर. आल्सो फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन, और उसने पूछा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन का भी वैल्यू उसने पूछा. ठीक है. तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन डेटा है उसको बहुत अच्छे से लिख लोगे. क्या लिखोगे, जो गिवन डेटा है. तो गिवन क्या है पहले मैं वो लिख लेता हूँ. गिवन है आपके पास, उसको अपन पहले अच्छे से डिक्टेट कर देते हैं. गिवन देखिए क्या क्या, R1 है, R2 है, X1 है, X2 है, तो उनको लिख लेते हैं अपन अच्छे से. सो R1 का जो वैल्यू है, R1 इज इक्वल्स टू 3.96 ना, करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी R1 is equals to 3.96 ohm, R2 is equals to 0.0396 ohm, X1 is equals to 15.8 ohm and X2 is equals to 0.158 ohm. कितना है, it is given as 0.158 ohm. और जो लोड का पावर फैक्टर जो दिया है, it is given as what, it is given as cos phi which is equals to 0.8 lakh. cos phi का वैल्यू कितना दिया आपको, इट इज गिवन अस 0.8 लाख. इट इज गिवन अस व्हाट, इट इज 0.8 लाख. सो phi इज इक्वल्स टू 36.86 डिग्री. ठीक है. अब देखिए आपके पास क्या ना, प्राइमरी के भी पैरामीटर दे रखे हैं, सेकेंडरी के भी पैरामीटर दे रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे या इसको अप्रोच करोगे तो देखिए इसको आपको क्या करना है, आराम से बस जो भी पैरामीटर दिए आपको प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे, दोनों पैरामीटर को किसी भी एक साइड के लिए आप क्या कीजिएगा ना, उसको रेफर कर लीजिएगा. क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी एक साइड के लिए पूरे के पूरे पैरामीटर क्या कीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा. अगर आप इन पूरे के पूरे पैरामीटर्स को, अगर सपोज मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ, आइदर मैं सेकेंडरी साइड के लिए रेफर करके चलता हूँ, नहीं तो प्राइमरी साइड के लिए रेफर करता हूँ. मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसको प्राइमरी के लिए रेफर करके चलता हूँ, आप उसको सेकेंडरी के लिए रेफर करके चलना. ठीक है. मतलब दोनों साइड से अपन उसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से उसका आंसर करेक्ट आएगा. इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है. ठीक है. तो बहुत आसान एग्जांपल है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको प्राइमरी के लिए रेफर करके चल रहा हूँ, लेकिन आपका काम होगा कि आप उसको सेकेंडरी के लिए रेफर करके सॉल्व करना है आपको. ठीक है. दोनों से सेम आंसर आने वाला है और सेम आंसर आएगा अगर आपने सारा का सारा अप्रोच सही लगाया तो. ठीक है. देखिए मैं क्या है ना, ट्रांसफार्मर का पहले इक्विवेलेंट सर्किट निकालता हूँ. ठीक है. और उसने देखिए आरसी और एक्सएम वगैरह उसके वैल्यूज नहीं दिए, तो ऑब्वियसली उसको क्या करोगे आप, निगलेक्ट कर दोगे. उसको क्या करोगे, निगलेक्ट करोगे. ठीक है. तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, दिस इज द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच आई एम ड्राइंग राइट नाउ. सो दिस इज द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर. ठीक है. एंड प्राइमरी के पैरामीटर और सेकेंडरी के पैरामीटर, दोनों के दोनों पैरामीटर क्या है ना, मुझे ये करने हैं. ठीक है. तो R1 X1 और R2 X2 इनके पैरामीटर्स अगर देखा जाए तो उसको पैरामीटर बस मुझे यहाँ पे क्या है ना, अरे यार थोड़ा देखिए डायग्राम भी सही आना चाहिए आपका. ठीक है ना, तो भी अच्छा लगता है थोड़ा देखने के लिए अपन को. R1 का वैल्यू कितना है, 3.96 ओम. इसका वैल्यू कितना है, दिस इज 15.8 ओम. इसकी बात करो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दिस इज 0.0396 ओम. एंड इसका कितना है, दिस इज 0.158 ओम. ठीक है. और उसने क्या है ना, उसने एक लोड कनेक्ट किया, उसने क्या है ना, एक लोड कनेक्ट किया है. अब क्या कनेक्ट किया, लोड कनेक्ट किया है.
देखिए एक लोड है, ठीक है, और उसने बोला है कि इस लोड में जो करंट जा रही है, करंट कैसे रेटेड करंट है, करंट कैसे हुआ रेटेड करंट, मतलब जो I2 की जो फुल लोड करंट होगी, दैट करंट विल फ्लो थ्रू दी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट करंट विल फ्लो थ्रू द व्हाट सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। इतना आपने लिख लिया। अब क्या ना, इधर आप क्या कीजिए ना, पूरे के पूरे पैरामीटर्स को इधर प्राइमरी साइड के लिए रेफर कर लीजिएगा, नहीं तो सेकेंडरी साइड के लिए रेफर कर देगा, आराम से आप किसी भी एक साइड के लिए रेफर कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मैं उसको प्राइमरी के लिए रेफर करके चलता हूँ, वैसे सेकेंडरी के लिए भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अभी टास्क जो होगा वो टास्क विल बी to refer the parameters on the secondary side, to refer the parameter on what secondary side के लिए रेफर करके आपको सॉल्व करना है। देखिए उसने बोला क्या, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ गया, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि फाइंड द HV साइड वोल्टेज, क्या बोला उसने, HV साइड का वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोला है, नेसेसरी टू मेंटेन दी 230 वोल्ट अक्रॉस द लोड टर्मिनल, 230 वोल्ट अक्रॉस द लोड टर्मिनल अगर आपको मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो उसने बोला, यहाँ पे कितना बोला है उसने, यहाँ पे जो उसने बोला बेटा, यहाँ पे उसने बोला है लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज वो बोल रहा है, कितनी बोल रहा है, यहाँ पे अगर उस 230 वोल्ट को अगर वो क्या कर रहा है, मेंटेन करने की बात कर रहा है, जबकि जो आपके पास ट्रांसफार्मर जो दिया है, इसका रेटिंग कितना दिया है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है भाई, इसका जो रेटिंग दिया है, इसका रेटिंग उसने कितना दिया है, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग है दिस इज 2300 बाय 230 वोल्ट। इसका मतलब क्या, ये जो 230 वोल्ट अगर आप लोड पे चाहते हैं, मतलब क्या लोड के अक्रॉस में अगर इस 230 वोल्ट को चाहते हैं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी इन दोनों वाइंडिंग के अक्रॉस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 230 वोल्ट, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी मोर देन 230 वोल्ट अक्रॉस दिस वन, इट इज गोइंग टू बी मोर देन 230 वोल्ट, इट इज गोइंग टू बी मोर देन 230 वोल्ट। तो अब इसको जब मैं उसको सॉल्व करूंगा बाय ट्रांसफॉर्मिंग टू द प्राइमरी साइड, तो देखिए उसको किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, तो देखिए मैं इसको क्या करने वाला, किस तरीके से सॉल्व करने वाला। अब पूरे के पूरे पैरामीटर जब मैं प्राइमरी साइड के लिए रेफर कर लूंगा, और मेरे पास जो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो, इस टर्न्स रेशियो को अगर मैं यूटिलाइज करके पूरे के पूरे पैरामीटर को सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर रेफर करूंगा, तो इस टाइम पे इस वोल्टेज को भी मैं क्या करूंगा, रेफर करूंगा, इस टाइम पे मैं इस वोल्टेज को भी क्या करूंगा, रेफर करूंगा। तो देखिए रेफर करने के बाद मेरे पास पैरामीटर जो आने वाले किस तरीके से आने वाले, जब मैं उसको इस साइड के लिए रेफर करूंगा तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 230 बाय 2300 बाय 230 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, दिस विल बिकम बेसिकली देखा जाए तो दिस विल बिकम व्हाट 10 बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट 10s21, ऐसा कह सकते हो आप उसको, ठीक है। जब मैं उसको उस साइड के लिए रेफर करूंगा तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, देखिए किस तरीके से आने वाला है, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा दैट विल बी इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। So this one is going to be equivalent circuit of this one, ठीक है। तो R1 का वैल्यू देखिए पहले क्या था, पहले जो था 3.96, अब इसमें क्या ऐड होने वाला है, इसमें जो ऐड होगा, जब मैं इसको इस साइड के लिए रेफर करूंगा तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन जाएगा, 10s21 है, तो इसका 10 का स्क्वायर बन जाएगा, सो दिस विल बिकम 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0396, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3.96, दिस विल बिकम इन व्हाट ओम। सिमिलरली जब मैं रिएक्टेंस को ट्रांसफर करूंगा सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 15.8 प्लस ये जे बनेगा प्लस व्हाट 15.8 ओम, ये बन जाएगा टोटल रिएक्टेंस आपके पास जो प्राइमरी के लिए रेफर करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आफ्टर रेफरिंग टू द व्हाट प्राइमरी साइड। सिमिलरली जब मैं इस वोल्टेज को रेफर करूंगा तो जब देखिए जब मैं टर्न्स रेशियो को यूज करके जब रिएक्टेंसेस या रेजिस्टेंस इंपेडेंस पैरामीटर को जब मैं रेफर करने की बात कर रहा था तो उसका स्क्वायर हो जाता है। जब वोल्टेज को रेफर किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, वो 10s1 से उसको मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी से प्राइमरी को रेफर किया जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं उसको रेफर करूंगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी आपके पास, दिस विल बी व्हाट 10 मल्टीप्लाई बाय 230 वोल्ट, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2300 वोल्ट, दिस विल बिकम व्हाट 2300 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी ऐसा कुछ वाला पॉइंट नहीं मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी अभी V1, तो V1 का वैल्यू क्या होगा ये अपन को देखना है। आपको एक बात पता चल गई कि इसमें जो करंट फ्लो रही है, करंट कैसे फ्लो रही है भाई, ये तो रेटेड करंट फ्लो रही है, उसने तो बोल भी दिया है क्वेश्चन में। तो जो रेटेड करंट फ्लो रही है, इस रेटेड करंट का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, बहुत आसान है, आराम से निकाल सकते हो आप उसको। कैसे, देखिए आपके पास ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग भी दे रखा है, उसने कितना दे रखा है केवीए रेटिंग, 10 kVA गिवन के आपके पास जो गिवन है 10 kVA का ट्रांसफार्मर गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे प्राइमरी साइड के लिए करंट निकालनी है, क्यों, क्योंकि मुझे अगर V1 निकालना है तो उसके लिए प्राइमरी साइड की करंट पता होना जरूरी है। तो अगर मैं उससे अगर I1 का वैल्यू पता करूं, मतलब प्राइमरी साइड का करंट पता करूं, तो प्राइमरी साइड का करंट बन जाएगा I1 इज इक्वल्स टू KVA अपॉन व्हाट, जो E1 होगा बेसिकली, तो दैट विल बी 2300, तो दिस विल बिकम व्हाट E1, तो ये उसका रेटेड करंट जो आएगा दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय उसका E1 का वैल्यू कितना है, दिस इज 2300,
दिस इज 2300, तो आपके पास जो I1 का वैल्यू आएगा बेसिकली, तो I1 का वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है भाई, उसका वैल्यू कितना आने वाला है 4.35. इट इज गोइंग टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 4.35 एम्पियर, ठीक है। और अगर मैं I1 को पर फेज में उसका एंगल के साथ लिखूं तो उसका मैग्नीट्यूड है 4.35 एंड उसका एंगल कितना आ जाएगा, एंगल आएगा उसके 36.86 और उसने लैगिंग बोल दिया तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम 36.86 डिग्री माइनस. So this is going to be what? This is going to be the value of what? Current I1. This is going to be the value of what? Current I1. I1 का वैल्यू बन गया, ठीक है, इस तरीके से. अब अगर मैं I1 को अच्छे से लिख लिया तो I1 का वैल्यू मुझे पता चल गया. देखिए I1 तो यहाँ से पता ही चल रहा है आपको. I1 का वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा आपसे, दिस इज गोइंग टू बी I1, ठीक है. तो देखिए सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर V1 का वैल्यू निकालने की बात करूँ तो कुछ नहीं, बस KVL अप्लाई करना है आपको. यहाँ पे क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, ठीक है. सिंपल KVL अप्लाई कीजिएगा आप यहाँ से. देखिए V1 इज इक्वल्स टू 2300 वोल्ट, 2300 प्लस I1 का वैल्यू कितना है आपके पास, I1 का जो वैल्यू दिस इज 4.35 एट एन एंगल ऑफ माइनस 36.86 डिग्री, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, 3.96 प्लस 3.96, अगर दोनों का एडिशन किया जाए तो देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3.96 प्लस 3.96, दिस विल बिकम 6 एंड 7. वेट एक सेकेंड, मैं उसको ये कर लेता हूँ. 3.96 7.92, this is 7.92 plus j, this will become 15 plus 15 become 30, 30 plus 1.6 कितना बन जाएगा 31.6. so this is going to be what 31.6 ohm. तो यहाँ पे जो आपके पास V1 का मैग्नीट्यूड आएगा, जो V1 का जो वैल्यू आने वाला है, ठीक है, जो V1 का वैल्यू आएगा मेरे पास, तो V1 का वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको कितना आने वाला है. जो V1 का वैल्यू आ रहा है दिस इज 2411.69 एट एन एंगल ऑफ 2.12, एट एन एंगल ऑफ व्हाट 2.12. तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, बहुत आसान है. 2411.69 एट एन एंगल ऑफ 2.112. मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको एक बार फिर से सॉल्व करें, अगर मेरी ओर से अगर कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हो गई हो तो, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको जो जहाँ पे सॉल्व किया है उसमें तो मैंने मुझे जो आंसर मिला है डेट इज इक्वल्स टू 2411.69, ठीक है. लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप लोग उसको एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा, आपके पास कैलकुलेटर है. और अपन के जो एग्जाम्स होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो गए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में अपन को कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी कुछ नहीं है. देखिए उसने बोला था क्या क्या, उसने बोला था कि HV साइड का वोल्टेज पूछा था उसने, अगर अपन को 230 वोल्ट लोड के अक्रॉस में मेंटेन करना है तो उसके लिए जो HV साइड का वोल्टेज जो मैंने फिलहाल फाइंड किया उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू 2411.69 एट एन एंगल ऑफ 2.12 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से. अब जो उसने आगे बोला, उसने क्या बोला, अल्सो फाइंड दी वोल्टेज रेगुलेशन, अल्सो फाइंड दी व्हाट वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू उसने पूछा है. अब वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो अभी तो भाई, ठीक है ना, आप आराम से निकाल सकते हो उसको वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से. वोल्टेज रेगुलेशन अगर पूछा, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, अभी वोल्टेज रेगुलेशन अगर अपन को निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपके पास, परसेंटेज में उसने बोला है नहीं बोला है, ठीक है, अपन परसेंटेज में निकाल देते, दोनों इसमें निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो निकाला जाता है उस अपन परसेंटेज में निकालता है. वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू, इसके लिए बोलूँ तो इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बिकम व्हाट V1 माइनस E1 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ठीक है, इस तरीके से. अब V1 का वैल्यू कितना निकाला आपने 2411.69, ठीक है, इस तरीके से. सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2411.69 माइनस 2300. अब 2300 क्यों, क्योंकि भाई यही तो वोल्टेज जो आपके टर्मिनल पे आ रही है वोल्टेज, समझ में आ रही बात, ठीक है. तो ये जो वोल्टेज आ रही है आपके पास इंड्यूस्ड होगी एक्चुअली, मतलब ये सब पैरामीटर को जब आप इस साइड के लिए रेफर कर दोगे, इसकी जो वोल्टेज होगी टर्मिनल वोल्टेज जिससे 230 वोल्ट, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगी इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगी प्राइमरी के लिए. तो जो प्राइमरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज बन जा रही है, कितनी बन रही हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट 230 वोल्ट है. तो इसके लिए क्या बनेगी, दिस विल आल्सो बी 230 वोल्ट, दिस 230 वोल्ट 230 वोल्ट थी, तो रेफर करने के बाद 2300 बन गई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2300 आ जाएगा. जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, जो मैंने उसको निकाला है, इसका आंसर आप भी चाहे तो उसको पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, फिर बाद में देख लेते हैं कि उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है.
तो मेरे पास जो वोल्टेज आ रखी भाई उसका वैल्यू है 4.86। ये कितना आपके पास, उसका वैल्यू है 4.86। सो दिस इज 4.86%। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये वाला जो फॉर्मूला है इसको दो तरीके से भी देखा जा सकता है। मतलब मैंने तो उसको डायरेक्टली नॉर्मल जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से, और जब आप उसको सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में अगर लिखते हैं तो सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में आप उस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करते हैं। सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में अगर आपको अगर इसको लिखना होता तो आप उसको लिखते हैं E2 - V2 डिवाइडेड बाय V2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल इक्वल्स टू परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या है ना उसको एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा बाय रेफरिंग ऑल द पैरामीटर टू द व्हाट सेकेंडरी साइड, बाय रेफरिंग ऑल द पैरामीटर टू व्हाट सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो आप उस पर्टिकुलर केस के लिए जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यूज करोगे इस तरीके से यूज करोगे। ऑब्वियस है कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो दिस इज व्हाट ये टर्मिनल वोल्टेज V2। जब मैंने आपको इसके बारे में समझा था वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट, उस टाइम पे मैंने ये भी बताया कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर जब अपन सॉल्व करते हैं उसको क्या लिखते हैं अपन, उसको लिखते हैं अपन कि V नो लोड माइनस V फुल लोड डिवाइडेड बाय V फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो जो मैं प्राइमरी के लिए आपको निकाल के दिया, तो प्राइमरी के लिए मैंने क्या निकाल के दिया आपको, प्राइमरी में उसने बोला भी है कि यार उसने बोला है कि अगर लोडेड कंडीशन है, और फिर बोल भी दिया उसने रेटेड कंडीशन है, रेटेड कंडीशन पे अगर आप सेकेंडरी के अक्रॉस में 230 वोल्ट मेंटेन करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या, 230 वोल्ट ये क्या है आपके पास, दिस इज द फुल लोड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ये क्या है आपके पास, फुल लोड वोल्टेज अक्रॉस द लोड। जो 230 वोल्ट जब आप उसको प्राइमरी के लिए रेफर कर दोगे तो उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन जाएगा, 2300। देखिए क्या बनेगा फिर 2300 वोल्ट नहीं बना, बिल्कुल सही है, 2300 वोल्ट बन गया। और नो लोड के वोल्टेज कितनी होगी भाई, जो सप्लाई वोल्टेज होगी, अगर मैं इधर की करंट अगर 0 बना दूं, यहाँ पे करंट अगर 0 बना दूं, तो मुझे एक बात बोलो, जो V1 है वही तो आपके पास क्या बन जाएगा, E1 नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो यही तो वोल्टेज क्या होगी, दिस जो सप्लाई वोल्टेज होगी, दैट वोल्टेज इटसेल्फ विल एक्ट एज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ द नो लोड कंडीशन। तो जो V नो लोड जो होगा आपके पास, दैट विल बी सप्लाई वोल्टेज। तो मैंने वही लिखा है, बिल्कुल सही है। और किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व किया अपन ने, फुल लोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे भी वही लिखा। ठीक है, तो बस उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इस तरीके से आने वाला। अगर उसने परसेंटेज में पूछा नहीं होता तो आप उसको जो सॉल्व करते हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0.0486। कितना, 0.0486। ये क्या आता, अगर परसेंटेज में नहीं पूछा होता तो, परसेंटेज में पूछा होता तो उसका आंसर आता 4.86। ठीक है, तो पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको डिस्कस करके दिया हो, और मैं चाहता हूं कि आप उसको एक बार फिर से सॉल्व करें बाय रेफरिंग ऑल दिस पैरामीटर टू द सेकेंडरी स्टेट। ठीक है।